हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पादप भ्रौणिकी तथा आर्थिक वनस्पति विज्ञान की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी बीएससी पार्ट 3 पेपर 2। मित्रों, हमने अब तक की कक्षाओं के अंदर प्लांट एम्ब्रियोलॉजी या भ्रौणिकी से संदर्भित जो हमारे विषय थे उनका अध्ययन किया। इसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम अगला टॉपिक आर्थिक वनस्पति विज्ञान या इकोनॉमिक बॉटनी से आज की कक्षा को शुरू करने जा रहे हैं। मित्रों, आर्थिक वनस्पति विज्ञान में सबसे पहला अध्याय है ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स या कृषि पौधों का उद्भव। कृषि पौधों का उद्भव मानव जीवन में किस प्रकार से हुआ, आज हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मित्रों, हम जानते हैं भोजन मनुष्य की प्रथम आवश्यकता है। जो आदि मानव है, एबोरिजिनल मैन जो है, वो जंगली फल फूल आदि पौधों से अपना पोषण करता था। विकास के साथ साथ मनुष्य ने अनेक प्रकार के पेड़ पौधों को अपने पोषण के लिए उगाना प्रारंभ कर दिया। पुरातात्विक आलेखों से ज्ञात होता है कि उपयोगी फसलों की खेती सबसे पहले जाग्रोस नाम के जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, उनके स्लोप्स या उनके ढलान वाले इलाकों पर तथा उत्तरी इराक के टिग्रिस व यूफ्रेटिस की घाटियों में की गई। यह इससे भी प्रमाणित होता है कि प्राचीन काल में अधिकांश बस्तियां या मानव बस्तियां इन्हीं दो क्षेत्रों में केंद्रित थी। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि विश्व के उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों में कल्टीवेटेड स्पीसीज या कृषि जातियों का आविष्कार या शुरुआत लगभग 7000 बीसी बिफोर क्राइस्ट ईसा से पूर्व शुरू हुई। कृषि जातियों के आविष्कार का श्रेय हमारे उन सभी पूर्वजों को है जिन्होंने लाभदायक जंगली जातियों को उपजाऊ कृषि जातियों में बदला। आज अनेक कृषि जातियां अपने लाभदायक जंगली पूर्वजों से इतनी भिन्न हैं कि गुणों के आधार पर उनकी पूर्वज परंपरा को स्थापित करना असंभव है। यानी ये जो पौधे हैं, ये पौधे पीढ़ी दर पीढ़ी आज हम कल्टीवेटेड प्लांट्स के रूप में, खेती के रूप में जिन्हें आज हम उगाते हैं, इनके जो पूर्वज पादप या पूर्व अवस्था जो थी उस तक पहुंचना अब लगभग असंभव हो चुका है। लाभदायक कृषि पौधों को उगाने का कार्य हालांकि आदि मानव भी करता था, परंतु इसे वैज्ञानिक आधार देने का श्रेय सबसे पहले वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टस, डायकाराइडिस आदि वनस्पति शास्त्रियों को है। उनके द्वारा किया गया वनस्पतियों का अध्ययन इतना विस्तृत व गहन था कि आज भी वह कार्य हर दृष्टि से पूर्ण व आधिकारिक या ऑथेंटिटिव या ऑथोरेटिव कहा जा सकता है। प्राचीन समय में लोगों का यह विश्वास था कि लाभदायक कृषि पौधे मानव जाति को ईश्वर की एक भेंट है। यानी पहले इंसान ये सोचता था कि ये जो पौधे हैं, ये पौधे ईश्वर के द्वारा मानव को भेंट किए गए हैं। एक अन्य मत के अनुसार जंगली जातियों में लाभदायक परिवर्तन स्वतः हुए हैं। एक दूसरा मत भी है कि जिसके अनुसार ये जो परिवर्तन हुए हैं और पौधे कल्टीवेटेड वैरायटीज या कल्टीवेटेड प्लांट्स में मानव के उपयोगी पौधों के रूप में जो हुए हैं, ये अपने आप से हुए हैं, स्वतः हुए हैं। इसी क्रम के अंदर वैज्ञानिक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने 1807 में ये बताया कि लाभदायक फसलों की उत्पत्ति अत्यंत रहस्यमय है, अतः इस विषय में कुछ जानना संभव नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक डार्विन ने 1868 तथा उसके पश्चात मेंडल ने 1865 में अपने विकास सिद्धांत या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के आधार पर लाभदायक कृषि पौधों की उत्पत्ति प्राकृतिक चयन व संकरण अर्थात नेचुरल सिलेक्शन और हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हुई है, इसे सिद्ध किया। डी कंडोली नाम के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स जो 1883 में प्रकाशित हुई,
कृषि फसलों की उत्पत्ति से संबंधित पहला महत्वपूर्ण ग्रंथ या पहला ही एक किताब है। इसमें उन्होंने लगभग 247 कृषि जातियों कल्टीवेटेड प्लांट्स के पूर्वजों की उत्पत्ति, क्षेत्रों व उनकी खेती के विषय में जानकारी दी। उनका यह कार्य अनेक प्राचीन आलेखों व मानव जाति अध्ययनों पर आधारित था, यानी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इथनोलॉजिकल स्टडीज पर बेस्ड था। डी कॉन्डोली ने कृषि पौधों को निम्नलिखित 6 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है 4000 वर्षों से भी अधिक समय से उगाई जा रही पुरानी दुनिया की जातियां, यानी ओल्ड वर्ल्ड स्पीसीज कल्टीवेटेड फॉर ओवर 4000 ईयर्स, यानी वो पौधे जिन्हें हम कृषि पादपों के रूप में पिछले 4000 से भी अधिक वर्षों से उगा रहे हैं। इनमें आता है मिलेट के रूप में सिटेरिया इंडिका, पेनिकम माइलेसियम, पेनिसिटम टाइफॉइडियम। राइस में आता है ओराइजा सेटाइवा, सोरगम में सोरगम वल्गेर, व्हीट या गेहूं में ट्रिटिकम वल्गेर। दूसरी कैटेगरी या दूसरे चरण में हम देखते हैं कि वे पादप जो 2000 वर्षों से उगाई जा रही पुरानी दुनिया की जातियां हैं, यानी वो कल्टीवेटेड स्पीसीज जो कि पिछले 2000 वर्षों से कृषि पादपों के रूप में या खेती की फसलों के रूप में उगाई जा रही है। इनमें पहला है ओट्स। ओट्स के अंदर जिसका वैज्ञानिक नाम है एवेना सेटाइवा। दूसरा राई, बॉटेनिकल नेम सिकाले सीरियाले। तीसरा शुगर केन या गन्ना, यानी सेकेरम ऑफिसिनेरम। तीसरी कैटेगरी है 2000 वर्षों से कम समय में उगाई जा रही पुरानी दुनिया की जातियां, यानी वो प्रजातियां जिनको अभी 2000 वर्ष भी नहीं हुए हैं, जैसे कॉफी यानी कॉफिया अरेबिका। देन लेडीज फिंगर या भिंडी, एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस। चौथी कैटेगरी आती है 2000 वर्षों से अधिक समय से उगाई जा रही नई दुनिया की जातियां, यानी न्यू स्पीसीज ऑफ एंशियंट कल्टीवेटेड वर्ल्ड। पहला है जिया मेज यानी मक्का। दूसरा किडनी बीन्स या लोबिया फेसियोलस वल्गेरिस। तीसरा है कोकोआ या थियोब्रोमा ककाओ। पांचवी प्रकार है कोलंबस से के समय से पूर्व उगाई जा रही नई दुनिया की प्रजातियां। कोलंबस ने अपने जो दुनिया की खोज का या न्यू वर्ल्ड की खोज का जिनको क्रेडिट जाता है, उन्होंने जब न्यू वर्ल्ड की खोज की उससे पहले तक दुनिया में जो प्रजातियां उगाई जा रही थी, पहला है कॉटन या कपास अर्थात गॉसिपियम स्पीसीज। दूसरा पोटैटो या आलू अर्थात सोलेनम ट्यूबरोसम। तीसरा गुआवा या साइडियम गुआजावा। और अंतिम प्रकार है कोलंबस के समय से उगाई जा रही नई दुनिया की जातियां, यानी जब कोलंबस ने अपने द्वारा नई दुनिया की या न्यू वर्ल्ड की जब खोज की, उसके पश्चात कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो हमारी जानकारी में आई हैं। उनमें से पहली है ब्लैकबेरी यानी रोबस बाइफ्लोरस। दूसरी सिनकोना अर्थात सिनकोना स्पीसीज। और तीसरी है रबर यानी हेविया ब्राजीलियंसिस। तो मित्रों, हमने प्रारंभिक तौर पर जो कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं यानी जो कृषि पौधे हैं, उनका उद्भव किस प्रकार से हुआ और प्रारंभिक तौर पे वो कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिनको इसका श्रेय जाता है, आज हमने इसके बारे में जानने की कोशिश की। इसके पश्चात मुख्य रूप से जिस थ्योरी को या जिस अध्ययन को हम सबसे ज़्यादा आज महत्व देते हैं वो है वेबिलोव थ्योरी। रशिया के पूर्व यूएसएसआर के यूनाइटेड स्टेट ऑफ रशिया
के वैज्ञानिक थे वेविलोव। उन्होंने इसके बारे में एक थ्योरी दी और वो थ्योरी आज सर्वमान्य है। इसके बारे में हम कल फिर से अध्ययन करेंगे और विस्तार से इसे समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।